हाँ, फ़िल्म अलग बन रही है और वैसे भी गेटअप की जहाँ तक बात रही, अगर फ़िल्म में आपके गेटअप अलग-अलग ना हो, लुक अलग-अलग ना हो, तो आप कैरेक्टर भी कैसे जस्टिफ़ाई कर पाएँगे? जैसे पहले मैं अनमैरिड होती हूँ, कॉलेज की नॉर्मल हैप्पी गो लकी गर्ल हूँ यहाँ पर, और दोस्ती है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, सब है। तो ऐसे करके एंड फिर शादी होती है एंड शादी के बाद जो भी ड्रामा है पूरा, तो वैसी स्टोरी है दुल्हन नंबर 1। ऑब्वियसली शादी के बाद ही ड्रामा है इसमें, शादी के पहले भी है, शादी के बाद भी है डेफ़िनेटली। तो अच्छा लग रहा है और अलग अलग गेटअप लेके थोड़ा कुछ नया करके भोजपुरी इंडस्ट्री में भी थोड़ा नया गेटअप ला करके। बाकी लहंगा चुन्नी तो है डेफिनेटली, वो तो हमारा ट्रेंड है, संस्कार है, इंडियन ड्रेस तो है, लेकिन इंडो वेस्टर्न भी है, कुछ अच्छा ट्राई करा है। आप लुक देख ही रहे हैं मेरा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये लुक? नहीं, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और पब्लिक को ये पसंद आएगा। थैंक यू। तो दूल्हे नंबर के इसमें दूल्हे कितने हैं? हाँ, दुल्हन नंबर 1 मतलब दूल्हा तो एक ही होने वाला है, लेकिन कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा वैसा है। तो 2 हीरो 1 हीरोइन की कहानी और ऊपर से लेडीज ओरिएंटेड, तो कितना हाँ, बैलेंस आपको बनाना पड़ रहा है? थोड़ा ऑन सेट भी बैलेंस बनाना पड़ रहा है और वैसा नहीं है, दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और हाँ, 2 हीरो है, 1 हीरोइन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी है, ये पूरा एक फैमिली ड्रामा है। और जस्ट बिकॉज ऑफ एक क्रेडिट मिल जाता है मुझे, आई एम दुल्हन नंबर 1, तो फिल्म का टाइटल भी है दुल्हन नंबर 1, वैसा है। तो कितना ट्विस्ट होगा, कितना आपका दबंगई दिखेगा, कितना मार नहीं 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 नहीं, इस फिल्म में मेरा कोई दबंगई नहीं दिखने वाला। मैं दुल्हन नंबर 1 हूँ, एकदम सुशील, संस्कारी, सीधी सादी सी दुल्हन हूँ। इसमें बिल्कुल भी कोई भी ऐसा ट्विस्ट आपको, मतलब मेरी दबंगई तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छी लड़की हूँ इसमें। अपनी तारीफ खुद करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, अब मैं तो खुद ही कर लूँगी, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मैं इसमें बहुत अच्छी लड़की हूँ। कोई मारपीट नहीं कर रही हूँ, किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, किसी को कुछ नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मेरा ही टॉर्चर हो रहा है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो प्रोड्यूसर तो क्या बात है, प्रोड्यूसर तो नो डाउट हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना फैसिलिटी दे रहे हैं हम लोग को काम करने के लिए। तो फिर बस प्रोड्यूसर ऐसा ही चाहिए जो हमारी प्रोडक्शन वैल्यू पर ध्यान दे, हम लोग की प्रोडक्शन वैल्यू क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो हमें काम करने के लिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और रहे डायरेक्टर तो हमारे कन्हैया जी, कन्हैया विश्वकर्मा जी, इतना टाइम से मैंने उनके साथ उनके एसोसिएशन में पिक्चरें करी हैं। अभी ये फर्स्ट मूवी है जो उनके डायरेक्शन में कर रही हूँ मैं। डेफिनेटली उनमें कैलिबर है और अच्छा काम किया है, टाइम के अंदर पिक्चर कंप्लीट होने वाली है। तो और काफ़ी ट्रीटमेंटल डायरेक्टर हैं हमारे कन्हैया विश्वकर्मा, तो मज़ा आ रही है उनके साथ काम करके। बैनर की बात की जाए, अक्स पाठशाला एंटरटेनमेंट, तो उसके बैनर तले बैक टू बैक कई फिल्में बन रही हैं और हाँ हर फिल्मों में आप नजर आ रही हैं। हाँ, पहली फिल्म कौन सी थी, बताना चाहेंगे? पहली फिल्म है मेरे प्रोडक्शन हाउस की, मेरे पापा, उसके बाद हमारा दबंग बहुरिया है, उसके बाद मेरी पिक्चर बनी है अम्बा, और दुल्हन नंबर 1, चिंगारी। तो ये सारी 5 फिल्में मेरी होम प्रोडक्शन की है और आने वाली भी 3 अपकमिंग मूवीज़ हैं जो ऑन फ्लोर जाने वाली हैं। तो और सबसे पहले हमारी दबंग बहुरिया रिलीज़ भी होने वाली है, हम लोग सब उसी चीज़ों पे लाइन अप कर रहे हैं। तो है, मतलब होम प्रोडक्शन से एक नया नया कंटेंट लेके कुछ अच्छा, अम्बा जैसे अभी तक एकदम न्यू कंटेंट है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो चिंगारी भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिस पिक्चरें हैं, इसमें कंटेंट मिलेगा आपको, सारे किरदार मिलेंगे, मल्टी स्टारर फिल्में मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो हमारा यही प्रयास है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए हमारी फिल्मों में, ना हीरो हो ना हीरोइन हो, स्टोरी जो हमारा हीरो हीरोइन बनाने वाली हो। तो ये पिक्चरें वैसी हैं। तो दुल्हन नंबर 1 में आपके साथ कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? दुल्हन नंबर 1 में मेरे साथ मनोज आर पांडे जी हैं, निसार खान जी हैं, संजय पांडे जी हैं, संजय वर्मा जी हैं, माया यादव जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं जो मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब बड़े बड़े कलाकार हैं, सारे लेजेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री के। जी, आपकी पहली फिल्म भोजपुरी की दबंग सरकार खेसारी जी के साथ, और लखनऊ शूटिंग में लखनऊ से आप हैं। हाँ जी। और वहाँ से आपका दबंगल नाम भी पड़ा। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे दबंग सरकार और खेसारी लाल को? इसका पूरा क्रेडिट ऑब्वियसली खेसारी लाल जी को जाता है। दबंग गर्ल का टैग मुझे जैसे मिला है, थोड़ी दबंगई, क्योंकि वो तो पिक्चर में ऑलरेडी दबंग थे और दबंग आदमी पे थोड़ी दबंगई उसकी हीरोइन ने दिखाई है, उसको बहुत परेशान किया है। मतलब ऑन सीन द टीचर होती हूँ मैं उसमें, उनको बोलती भी हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों ने मुझे दबंग गर्ल का टैग दे दिया। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि खेसारी जी के होते हुए, खेसारी जी की दबंगई के चलते हुए मैं भी एक छोटा सा टाइटल
टाइटल अपने नाम करा गई दबंगल का। थैंक्स टू ऑडियंस, थैंक्स टू केसारी लाल यादव जी डेफिनेटली। और उनके साथ डेब्यू मूवी थी, शायद यही कारण है कि इंडस्ट्री में आज लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और टचवुड शायद कुछ ठीक ठाक काम कर लेती हूँ, इसलिए लोग अप्रिशिएट तो करते ही हैं कि अच्छा लगा। लोगों ने विवाह भी देखी है, जय हिंद भी देखा है। पवन सिंह जी के साथ जब मैंने काम करा तो नो डाउट काम करने का एक अलग ही अंदाज था उनका, अलग ही चीज़ें थी। तो मैं कह सकती हूँ दैट आई एम ब्लेस्ड। तो जय हिंद और पवन जी के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या अलग एक्सपीरियंस रहा? जय हिंद में पवन जी के साथ काम, एक अलग कैरेक्टर था। उनके साथ में एक अलग चुलबुली सी लड़की होती है डेफिनेटली, उसमें भी कन्हैया विश्वकर्मा जी भी थे हमारे साथ में। जैसा मैंने आपको उनके बारे में बताया, उनके एसोसिएशन में भी मैंने कई पिक्चरें करी हैं, तो मज़ा तो आया उनके साथ भी जय हिंद में पवन जी के साथ काम करते हुए। लाइक पवन जी हमारे पावर स्टार है, तो केसारी लाल हमारे रोमांटिक हीरो है। तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, दोनों के साथ काम करने का मुझे एक अलग बेनिफिट भी मिला है और काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस भी है और मज़ा भी बहुत आया। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे ढेर सारा सा प्यार देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। और जिस भी चैनल पे इंटरव्यू देखिए उसको भी बहुत सारा सा प्यार दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरी पिक्चरें देखिएगा, सुपर हिट करिएगा। जल्दी ही आप लोग के बीच मेरी फिल्में रिलीज़ होंगी।